तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन एट अल्फा क्लासेस। तो गाइस आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 के हमारे कुछ क्वेश्चन बच गए थे। क्वेश्चन रह गए थे हमारे, हमने 10th क्वेश्चन तक अपने फिनिश कर लिए थे। अब हमारे 11 से 17 तक हमें क्वेश्चन आज फिनिश करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनको, और एंड में आपको एक गुड न्यूज सुनानी है मेरे को आज एक। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4। तो गाइस हम किस क्वेश्चन पे थे पहले उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमने लेना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दे गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स 2 1 -6 एंड -2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है गाइस। अब आप जानते हैं इसमें ए इनवर्स निकालना है हमें, जैसे हम करते आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। इसमें भी हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं। फॉर्मूला साइड में लिख देता हूँ क्योंकि अब आपको याद हो गया होगा। ए इज इक्वल टू आई ए। फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, एक प्रॉपर्टी बोल देंगे इसको। ए इज इक्वल टू आई ए की जगह आई पुट करते हैं। 2 1 -6 एंड -2। आई की जगह अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की, क्योंकि 2/2 की ही मैट्रिक्स हमें गिवन है, इस वजह से हमने 2/2 की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है। तो यहाँ पर आपकी आ गई मैट्रिक्स। अब इसे पहले 1 बनाएंगे। आप जानते हैं जो हमें मैट्रिक्स होती है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। इसे 1 0 0 और 1 बनाना मींस इसकी तरह बनाना है हमें। तो यहाँ पर हम लेफ्ट में कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे तो उनको राइट में भी अप्लाई करेंगे, और इससे हम अपना ए इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले इसे 1 बनाते हैं। तो ये 1 कैसे बन सकता है आप जानते हैं। 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो ये ऑपरेशन लगाते हैं सिंपली। फर्स्ट रो में से R1 -R2 सिंपली कर देंगे आप। तो ये आपका बन जाएगा 1 -6 +2 आपका हो गया -4 एंड ये 1 एज इट इज -2 एज इट इज। और अब आप राइट में भी यही ऑपरेशन लगाएंगे। R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और ये ए एज इट इज चलता रहेगा। अब गाइस ये 1 बन गया। अब इसे 0 बनाते हैं। अब R2 में से R1 को माइनस कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा आपका। तो यहां पर कर देते हैं R2 -R1। R2 में से R1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1 एज इट इज -4। ये एज इट इज इसलिए रहेंगे क्योंकि हम ऑपरेशन केवल सेकंड रो में लगा रहे हैं, तो सेकंड रो में ही चेंजेस होंगे। तो R2 -R1 आपने किया तो 1 -1 यहाँ पर 0 होता है। -2 +4 आपका होता है 2। अब ये 1 बन गया, ये 0 बन गया। अब इसको आपको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। यहां पर आप ऑपरेशन लगा दीजिए। R1 1 0 0 बनाना आपको। R1 +2 ऑफ R2। तो आप देखिए अब क्या होगा। R1 ये है -4 +2 और R2 आपका 2 है। -4 +4 आपका 0 हो जाएगा। यही हमें यहाँ पर बनाना है। तो आइए देखते हैं, पहले इसमें लगा लेते हैं। 1 + 2 × 0 1 ही रहेगा आपका। ये 0 बन गया आपका। ये 0 एज इट इज 2 एज इट इज। और यहाँ पर अब ये वाले जो ऑपरेशन है आप यहाँ भी अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर हमने ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है इसका। देखिए ये वाला जब हमने ऑपरेशन लगाया था R2 -R1 इसमें, तो यहाँ पर अप्लाई नहीं किया। देखिए तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं राइट हैंड साइड पे भी। 1 ऐसी -1 ऐसी 0 -1 -1 1 + 1 2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला लगाते हैं। R1 +2 ऑफ R2 1 + 2 × -1 1 -2 इट इज -1। ये -1 बन गया आपका। अब ऐसे ये करेंगे -1 + 2 × 2 -1 + 4 दैट इज 3। यहाँ पर 3 आ गया। ये -1 और 2 एज इट इज रहेंगे। 1 बन गया, 0 बन गया, यहाँ पे 0 बन गया। बस अब यहाँ पर 1 बनाना है। तो सिंपली R2 को सेकंड रो को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 1 बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। तो मैं ऊपर का रफ कर देता हूं। अब ऊपर करते हैं इसको सॉल्व। ऑपरेशन लगा लेते हैं। R2 ये ऑपरेशन में ये लिख देता हूं। नाउ R2 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए।
जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 1 0 0 1। ये तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई जो हमें बनानी थी। और यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे, -1 3, 2 से डिवाइड करा तो -1/2 एंड यहाँ पर 1। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। तो आपका A इनवर्स A यहाँ पर एज इट इज चल रहा है। अब आपका A इनवर्स क्या आएगा, तो सिंपली योर A इनवर्स विल बिकम इक्वल टू, A इनवर्स आपका आएगा -1 3 -1/2 एंड 1। ये आपका आ गया A इनवर्स। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इतना आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या कौन सी मैट्रिक्स गिवन है देखते हैं। ये ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसमें 6 -3 6 -3 एंड -2 एंड 1। ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। अब इसको इनवर्स में लाना है तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। A इज इक्वल टू आइए लगाते हैं सिंपली 6 -3 -2 एंड 1। A इज इक्वल टू I 1 0 एंड 0 1। ये देखिएगा ये A है आपका। अब इसको बनाना है सबसे पहले 1। तो इसको 1 बनाने का बेस्ट तरीका क्या है, आप वो सोचिए, फिर इसको करते हैं आगे। सोचिए कि हम इसे मतलब 1 कैसे बना सकते हैं। इसको, इस वाले को हम 1 कैसे बनाएं, थोड़ा सोचो इसके बारे में कि 1 कैसे बना सकते हैं, फिर करते हैं इसको। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको आप सोल्व करिए जरा। तो गाइस यार देखते हैं इसको क्या करना है। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें मजा आने वाला आपको। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1 तो बन नहीं पा रहा फिलहाल। एक तरीके से बन रहा है, 6 से फर्स्ट टर्म में डिवाइड करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें ऑपरेशन क्या लगाएंगे ये देखते हैं। R2 प्लस थ्राइस ऑफ R1, ये वाला ऑपरेशन लगाइए आप। तो देखते हैं ये तो एज इट इज रहेंगे फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इनमें कोई अप्लाई नहीं हो रहा। R2 में जिसमें आप अप्लाई करते हो ना ये R2, चेंजेस सिर्फ उसी में होंगे। तो यहाँ पर आप चेंज करते हैं, ये 6 एज इट इज -3 एज इट इज। अब इसको देखते हैं क्या बनता है। R2 -2 प्लस 3 इंटू 6, और ये बन जाएगा आपका 0, और ये वाला भी आपका बन रहा है 0। देखो ये बन रहा है ना आपका 0 इज इक्वल टू R2 में आपको एक बार दिखा देता हूँ -2, सॉरी ऑपरेशन गलत लगा हुआ है यहाँ पर थ्राइस ऑफ R2 प्लस R1 आएगा। देखो अब देखना 3 इंटू -2 प्लस 6, ये क्या बन गया -6 प्लस 6 0 बन गया। अब एज इट इज हम इसमें भी देखते हैं 3 -3 यहाँ भी 0 बन रहा है, तो ये 0 बन गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस वाले को, इस वाले ऑप्शन में 1 0 थ्राइस ऑफ R2 0 रहेगा, 3 इंटू 0 0 ही रहेगा आपका, प्लस 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा। R1 ये सेम इसी में हम अप्लाई करेंगे, थ्राइस ऑफ R2 3 इंटू 1 प्लस 0, ये बना रहेगा आपका 3। तो गाइस यार आपको एक चीज बता दूं कि किसी भी एलिमेंट की रो अगर 0 हो जाए ना, किसी भी मैट्रिक्स के अगर एक भी रो पूरी 0 बन जाए, एक भी कॉलम 0 बन जाए, जैसे सेकंड रो में क्या एलिमेंट सारे 0 है, तो पूरी मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स हो जाए, 0 मैट्रिक्स बन जाएगी। यहाँ पर 0 मैट्रिक्स नहीं बनेगी, एटलीस्ट उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपने 0 0 बना लिया यहाँ पर, अब आप यहाँ पर 1 भी बना लोगे, मतलब फर्स्ट रो में आप 6 से डिवाइड कर तो 1 बन जाएगा, लेकिन ये -1/2 आ जाएगा, जिसे आप नहीं हटा पाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा, the inverse of this matrix is not possible to find, क्योंकि हम सब जानते हैं मैट्रिक्स इनवर्स एक मैट्रिक्स में जब भी हो सकता है जब उसके एलिमेंट्स 1 0 0 1 बन जाए।
यहाँ पर आप 1 भी बना लोगे, लो बना के भी देख लो आप। R1 को 6 से डिवाइड कर दो, ये लो R1 को 6 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर क्या बन जाएगा देख लो। ये 1 बन गया आपका, -1/2 बन गया, ये 0 रह गया, ये 0 रह गया। अब आप इसे 1 बना के दिखा दीजिए, ये 1 बिल्कुल नहीं बनेगा आपका, तो इस वजह से इसका इनवर्स आप नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर ये होगा, द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड बिकॉज इन सेकंड रो द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इज 0। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, मेनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब चलते हैं हम आगे। अब गाइस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होंगे। 14 क्वेश्चन है आपका a इज इक्वल टू 2 4 1 एंड 2, ये आपको मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले इसको 1 बनाना होगा। एक काम करते हैं, पहले इसको 0 बना लेते हैं, बात एक ही है। a इज इक्वल टू, आइए हम लगाते हैं, वो लिख लेते हैं पहले 2 4 1 एंड 2। a इज इक्वल टू आई, आप जानते हैं क्या है, 1 0 0 एंड 1। a इज इक्वल टू आई ए। ठीक है गाइस, तो अब इसको 0 बनाते हैं पहले ऑपरेशन लगा के। R2 में से अगर आप R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 माइनस करते तो ये 0 बन जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। अब देखना, 2 एज इट इज रहेगा, 1 भी एज इट इज रहेगा। R2 4 माइनस 2 इंटू 2 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 होता है, क्योंकि 2 माइनस 2 ये भी आपका 0 हो गया, ये बन गया आपका 0 0, यहाँ पर 1 बन गया। अब इसको 1 बनाना है, पहले यहाँ ऑपरेशन लगा 1 0 0 माइनस 2 1 माइनस 0 1। अब ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, 1 बन गया। अब इसको 1 बनाना है आपको। आप इसको 1 कैसे बनाएंगे वो देखिए, सोचिए 1 कैसे बना सकते हैं आप इसका, और मुझे सोच के बताइए, जल्दी सोचिए। अगर मैं सब कराता जाऊंगा तो आपको भी तो टाइम मिलना चाहिए थोड़ा सोचने का, तो आप सोचिए, सोच लिया, सोचो सोचो, ये कैसे 1 बना दोगे आप, ये सोचो, मुझे ये बताओ, आप इसका 1 बना दोगे? इसका 1 बनेगा ही नहीं, आप जानते हो, कुछ भी कर लो आप, 2 से डिवाइड कर लो फर्स्ट रो में, 1 बन जाएगा, लेकिन ये फिर 1/2 बन जाएगा। तो इसका भी सेम आंसर होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में था, द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत मजेदार होने वाला, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 15 था उसमें ए इनवर्स हमें फाइंड करना है, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखते हैं हमें मैट्रिक्स क्या गिवन है। मैट्रिक्स से लेते हैं हम अपनी 2 माइनस 3 3, थोड़ा कम स्पेस लेकर लिखते हैं 2 माइनस 3 3 2 2 3 2 2 3 एंड 3 माइनस 2 2। ये आपको मैट्रिक्स गिवन है। इसमें आपका क्या ट्विस्ट है, आपको इसमें मैट्रिक्स जो गिवन है वो 3rd बाय 3rd उस ऑर्डर की है। तो इसमें आप सोच रहे होंगे कि 3rd बाय, अब आपको पता है सबसे पहले हम इसे इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इस मैट्रिक्स को 1 0 0 1 बनाना होगा, तो उसके लिए इसमें ऑपरेशन लगा के हम कैसे बनाएंगे। लेकिन इसमें जो हमें फाइंड करना होगा, आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज होगी वो 3rd बाय 3rd की होगी, एज यू नो ये वाली मैट्रिक्स इसमें लगेगी, इन यूज आएगी आपकी। तो आइए इसको देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जस्ट वेट, मैं थोड़ा पानी पी लूं।